Good morning, sir. Good morning, class. Good morning, sir. Today, Good morning, sir. we are going to learn about the Morning. basic proportionality theory, that is known as Thales theory. इसमें दिया हुआ है कि किसी भी ट्रायंगल के वन साइड एक पैरेलल लाइन खींचे तो दो साइड को वो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। दैट इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी का ये रूल है। यदि हम एक ट्रायंगल लें तो यदि एक जो है एक पैरेलल लाइन वन साइड ऑफ ट्रायंगल का हम खींचते हैं तो अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। यही इसका मेन है। हम एग्जांपल लें और उसको देखें। सिमिलरिटी ट्रायंगल जो है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ये है टॉपिक। ऑफ ट्रायंगल इसमें हम देखेंगे इस थ्योरी में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में क्या होता है, इसको हम देखते हैं। ये पहले भी हम देख चुके हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में दो चीज था कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होंगे, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if point 1 corresponding angles are equal, their corresponding angles are founding angles are equal, and second one, their corresponding sides are in the same ratio. Their sides, corresponding sides are in same ratio, same ratio. या आप प्रोपोर्शन कर सकते हैं। सेम रेशियो हो या सेम प्रोपोर्शन में हो, ये सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स का बेसिक रूल जो हम लोग पढ़े। नाउ ऑन दिस टू थिंग्स, नहीं दिख रहा है। आगे हम जो पढ़ेंगे टॉपिक में, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थॉलस थ्योरम। थॉलस जो था वो उसको ड्राइव किए थे, थॉलस थ्योरम इसी को कहा जाता है।
ना बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का मेन जो स्टेटमेंट है उसी को डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं। 6.1 जो है आपके बुक में ये थ्योरम दिया हुआ है, दैट इज 6.1। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसके बारे में दिया हुआ है। दैट इज थ्योरम 6.1। If a line drawn parallel to one side of the triangle, if a line drawn parallel to one side of the triangle, to one side of the triangle, to intersect the other two sides in distinct point, to intersect other two sides at distinct point. This thing distinct point distinct point the other two sides, the other two sides are divided in the same ratio. Same ratio. इसमें दिया हुआ है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मेन जो है थॉलेस थ्योरम जिसे हम लोग कहते हैं, ये है theorem if a line drawn parallel to one side of a triangle to the intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. तो ये सेम रेशियो में डिवाइड होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज 22। शुभम कुमार, आप इसको पिन मत डालिए, और क्या होता है कि वो रिकॉर्डिंग में पिन नहीं है, वो नंबर नहीं आता है। आप लोग उसमें जो पिन डालने की कोशिश ना करें, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग में फिर नहीं आएगा। तो यहाँ थ्योरम दिया हुआ है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other side in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. तो वो सेम रेशियो में डिवाइड होता है। इसमें हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ जिसको हमको दिखाना भी है, तो इसको प्रूव करना है इस बेसिस पे। तो हम इस ट्रायंगल पे यहाँ ड्रॉ करके ये थ्योरम को हम हटा दे रहे हैं और इसको जो लिख लिए हैं तो इसको मिटा देते हैं, इसको थ्योरम बोलते हैं। इससे हमको यहाँ से रद्द कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद एक ट्रायंगल बनाएंगे इस थ्योरम के आधार पे। Now I am going to draw a triangle. This is triangle. Now A B C, this triangle.
Now a line drawn parallel to the third side, that is the एक लाइन जो है पैरल डी ई, मान लीजिए हम यहाँ पे डी और ई लेते हैं, डी और ई, here DE is parallel to DC, then we have to prove that here हम लोग कर सकते हैं here that is ड्रॉ करना होगा, पैरेलल है तो हमको दिखाना है here DE is parallel to DC, so we have to prove a source. To prove क्या होगा, to prove AD by, that is AD by DB equal to AE by EC. This one. Now we will draw perpendicular to the triangle. Here we draw EN we draw EN perpendicular to DA. Now we draw EN perpendicular to DA and DM perpendicular to A. हम लोग इस तरह को कंस्ट्रक्ट किए, दैट इज दो परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ किए, दैट इज द लेटेस्ट ज्वाइन बी एंड सी डी, और ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम लोग बी और सी डी को ज्वाइन कर देते हैं. Now let us join B and B. इस तरह से हम लोग निकालें. उसके बाद हम लोग करेंगे कि उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं ना. इस पोर्शन का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया ए डी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ए डी ई हम लोग लिख सकते हैं उसको डायरेक्टली. ए डी ई को लिखने की जरूरत नहीं, 9th क्लास में लिखे थे. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हम एक तरह से लिखते हैं ए डी ई. क्या लिखाएगा, दैट इज 1/2 बेस गुने हाइट ए डी multiplied by En as it is perpendicular distance E and that is what we have taken En. Again हम लोग एरिया ऑफ डी बी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई, you can write down 1/2 dB. हम लोग यहाँ कर सकते हैं dB by EM, dB into EM. Again
एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी यहाँ पर देखेंगे, एडी we can write now 1 by 2 AE multiply by AE multiply by DM, and again area of BCE DCE CE equal to 1 by 2 PC मल्टीप्लाई बाय डीएम। डीएम जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस ट्रायंगल के लिए भी यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस ट्रायंगल के लिए भी यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बोथ ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होंगे सेम ही होंगे। उसी तरह से पहला में था ए डी ई का जो परपेंडिकुलर हाइट जो लिए थे ई एन लिए थे, और डी बी ई के लिए भी ई एन ही परपेंडिकुलर हाइट लिए, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द जो होता है एक ट्रायंगल का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, so that is the perpendicular distance to the smallest distance. Now ये पहला दूसरा से हम देखते हैं, that is the now हम लोग क्या कर सकते हैं, दिखाई सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE and DBE. So area of triangle ADE by area of triangle DBE इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by 2 AD, यहाँ AD है, AD into EN, और यहाँ पर जो है 1 by 2 DB into EN। तो यहाँ EN स्ट्राइक आउट हो जाएगा, कट जाएगा, और लेफ्ट AD by DB, AD by DB, and again from this two, that is area of triangle ADE by area of triangle DCE equal to 1 by 2, that is AE multiplied by DM by 1 by 2 DEC multiplied by DM. So this one will cancel out and left AE by DC. इसके बाद हमको ये प्रूव करना था, तो ये तो लिखे हुए हैं, यहां से हम लोग देखते हैं कि आगे यहाँ पे देखेंगे कि ये एरिया ऑफ DBE हियर, ये 1 दे देते हैं इसको 2 एंड देन 3 में हम लिख सकते हैं डी एरिया, इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया जो है दोनों बराबर होगा, क्योंकि इसका बेस बराबर है। हम लोग पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, area of a two triangle becomes similar, that is and they lie between the two parallel lines. So DE and DC is a parallel line. हम लिख देते हैं यहाँ पे DE is parallel to DC and triangle, that is area of triangle, and triangle DBE and DBE and DCE triangle DCE lies between
ये दोनों लाइज करता बिटवीन क्या डी ई एन दिस, so their area of triangle DBE is equal to area of triangle DCE. ये थर्ड अब यहाँ देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEE एंड DBE इक्वल टू हुआ है AD बाई DB और ADE कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। ये दोनों तो बराबर है नहीं, ये दोनों यदि हम कट जाए और ये एरिया ऑफ दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा ADE बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। तो वी कैन राइट डाउन DB AD by DB equal to AE by AC from 1 and 2 and 3. You can write them from 1, 2 and 3 प्रूव हो जाता है। इस तरह से क्या होता है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC ये हम प्रूव कर दिए। एनी प्रॉब्लम इसमें? सर हाँ सर एक बार और समझा दीजिए ना ये वाला। देखिए कि इसमें बेसिक चीज क्या था कि हमको AD बाय DB और AE बाय EC को प्रूव करना था। तो इसके लिए हम क्या किए कि पहले हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए फ्रॉम E टू AD या AB कहिए, है ना, वहां पे AD लिखे हैं तो AB भी कह सकते हैं। एंड अगेन और AC से भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ है तो एक लाइन DM परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए AC, दैट इज AC पे कहिए A पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का, इस एरिया ऑफ इस ट्रायंगल ADE का हम एरिया निकालें तो एरिया निकालने क्या होता है बेस गुने हाइट, दैट इज 1/2 बेस गुने हाइट होता है AD। यहाँ पर दिया हुआ है AD इंटू EN दैट इज 1/2 AD का हम इस ट्रायंगल का स्मॉल ट्रायंगल जो दिया हुआ है ADE का एरिया निकालें। फिर हम DBE का, ये DBE जो दिया हुआ है DBE का निकालेंगे एरिया। तो इसका एरिया निकालेंगे बेस गुने हाइट, बेस तो हो गया मान लिया आपका DB, तो परपेंडिकुलर हाइट ये होगा, परपेंडिकुलर हाइट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इसका परपेंडिकुलर हाइट ये है EN है तो वो फार्मूला में 1/2 DB इक्वल टू EN। सिमिलरली इन दिस ट्रायंगल अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम उसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ADE का हम बेस गुने हाइट AE बाय DM कर दिया बस, AE बाय DM एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल BC इसका एरिया निकालें। हमको प्रूव करना है ये दोनों लाइन चीज को AD बाय DB एंड AE बाय EC। तो फिर BC का एरिया निकालें, दोनों को डिवाइड करें, इस ट्रायंगल का एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया से, फिर इस ट्रायंगल का एरिया को इस ट्रायंगल के एरिया से। तो डिवाइड किया तो रेशियो जो मेरा आया AD बाय DB आया और दैट इज ADE बाय DBE, ADE बाय DBE एंड ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। तो डिवाइड किया तो इसका रेशियो आया दैट इज AE बाय EC। अब ये दो आया, हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन है B और E और BC पैरेलल लाइन है। इसके दो पैरेलल लाइन के बीच में यदि सेम बेस से दो ट्रायंगल होता है तो उसका एरिया बराबर होता है। तो DE इज पैरेलल टू BC एंड द ट्रायंगल DBE एंड ट्रायंगल DCE ये वाला और ये वाला दोनों का एरिया बराबर होगा। लाइज बिटवीन द DE एंड BC so the area of triangle DB equal to DE। अब इस तीनों को यदि हम मैच करते हैं तो ये देखेंगे तो ये दोनों के एरिया बराबर है तो ये क्या होगा AD कट जाएगा तो ये दोनों के एरिया बराबर है तो उनका रेशियो भी बराबर हो जाएगा दैट इज AD
by dB equal to AE by EC. इस तरह से फ्रॉम 1, 2 and 3 we can say that AD by dB equal to AE by EC. ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी का पहला जो दिया हुआ है थ्योरम, इफ ए लाइन drawn parallel to one side of a triangle, then it divides other two sides in same ratio at distinct point. तो ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जब ये डिवाइड करेगा देन देयर रेशियो विल बी सेम. इसको आप जब तक एक बार दो बार नहीं पढ़ते हैं तो याद नहीं होगा और फिर समझ में भी नहीं आएगा. अभी शुरुआत है इसलिए इसको पढ़ना क्या करना इसको समझना भी है. ठीक है. ऑल द स्टाफ मेंबर्स आर हियर रिक्वेस्टेड टू गिव द देयर कंटेक्ट क्या है कंसर्न टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन. क्यों किस तरह का कंट्रीब्यूशन? ये कौन दिए हैं? AI के भी. ठीक है. नाउ इसको समझ गए हैं? यस सर. ऋतुराज? यस सर समझ. ठीक है. मिलना हाँ ठीक मिलना लाजमी बताना. ना एक और थ्योरी है दूसरा इसका जो है कन्वर्स चाहिए या 6.2 है उसको हम लोग प्रूव करते हैं टुडे. ठीक है. Now second theory is that if a line divide any two sides of triangle, अभी उसी का कन्वर्स चाहिए उसी का वाइस वर्सा चाहिए उसी तरह से ये है थ्योरम 6.2. 6.2 if a line divides a line divides any two side of triangle of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side. Is parallel to third side. इसमें हम लोग को देखना है कि एक लाइन यदि हम ड्रॉ करते हैं if a line divides the two sides of a triangle in the same ratio. Let's हम फिर से ड्रॉ करते हैं. ये ट्रायंगल है A B C and a parallel line that is after E or D or E है. This is a parallel line. Right? If a line divides any two sides of a triangle in a same ratio, then the line is parallel to the third side. हमको ये प्रूव करना है. That is यहाँ रेशियो दिया हुआ है given here given that yeah AD by DB equal to AE by EC. Then proof.
हमें प्रूफ करना है देन, तो प्रूफ क्या है, प्रूफ डी इज पैरेलल टू डी, ये प्रूफ है नहीं। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग मानते हैं कि लेट, यहाँ से प्रूफ हम लोग लिखेंगे, यहाँ से शुरू करें, लेट डी इज नॉट पैरेलल टू, लेट अस थोड़ा देर के लिए अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम लिख देता हूँ, that D is not parallel to this, तो कोई ना कोई एक ऐसा लाइन जरूर होगा जो डी से क्रॉस करता होगा और बीसी का पैरेलल होगा। मान लेता हूं कि एक लाइन वो डी जो है पैरेलल नहीं है, तो डी एफ मान लेता हूं यहाँ पर एक लाइन होगा, जरूर होगा, कोई या नीचे हो या ऊपर हो, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं एक लाइन तो पैरेलल होगा ही होगा। इस ट्रायंगल में एक लाइन कोई ना कोई तो पैरेलल जरूर होगा जो बीसी का पैरेलल हो। तो हम मान लेते हैं कि डी एफ इज पैरेलल टू डी, डी एफ D is not parallel to BC and DF is parallel to let and BC and DF is parallel to BC. Now हम देखेंगे कि यदि DF पैरेलल है BC से तो क्या होता है। यदि मान लीजिए कि इनिशियल कंडीशन तो ये था, ये दिया हुआ है, हम मान लिए कि वो पॉइंट जो है ई पे ना होकर एफ पर है, तो वो लाइन होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एडी बाय डीबी इक्वल ए बाय शुरुआत में जो था दिया हुआ है ई, इसको 1 मान, 2 में हम इसको नहीं माने तो दिया हुआ था एडी बाय डीबी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यदि ये लाइन पैरेलल है डीएफ से तो डीएफ बाय एफ सी, ये 2 था, ये तो होगा ठीक। अब हम इसको देखते हैं कि एडी बाय डीबी एंड ए बाय ईएफ तो दिया हुआ ही था, एंड ए बाय इसको हम प्रूव कर सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं ए फ्रॉम 1 and 2 एंड 2 लिख सकते हैं क्या ए बाय ईसी इक्वल टू डीएफ, ना डीएफ लिखा गया, सॉरी डीएफ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ए एफ होगा, सॉरी ए एफ बाय एफ सी, ए एफ बाय एफ सी। नाउ एडिंग, यहां से लिख देता हूं, इसको रब कर देता हूं, नाउ एडिंग वन बोथ साइड राइट, वी गेट क्या होगा ए बाय ए सी प्लस 1 इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी प्लस 1, और हम लोग मिलेगा ए प्लस ई सी इक्वल बाय ए सी and AF plus FC by FC, or we will get that is A by AC equal to
AC by EC and AC by FC। यहाँ से देखिए AC by AE by EC and AC by FC, ये तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि EC by FC तो from here from third क्या हुआ AC by FC, so we can say EC by FC संभव ही नहीं, और उसी वक्त संभव होगा जब दोनों पॉइंट ई जो है कॉन्साइड नहीं, क्या करेगा वो दोनों पॉइंट उसी वक्त होगा जब दोनों चीजों क्या होगा कॉन्साइड करेगा। तो पॉइंट राइट नाउ पॉइंट F and C A at same place, एक ही जगह। तो इससे प्रूफ होता है कि ये एक ही जगह है, तो हम लोग लिख सकते हैं DE is parallel to BC। ये हुआ। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझाइए सर। इसको एक बार फिर समझा दें। यस इसमें हमको ये प्रूफ करना था इस ट्रायंगल में कि इफ ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, यानी ए सेम रेशियो में है तो AD by DB, पहला पॉइंट जो होगा AD by DB होगा, और AE by EC। तो हमने माना था कि मान लो कि ये ठीक है, ये लाइन को हमको पैरेलल इसका करना है, तो हम मान लेते हैं कि नहीं चलो इस पॉइंट ये पैरेलल लाइन नहीं है, DE जो है पैरेलल लाइन नहीं है, तो हम मान लेते हैं कोई ना कोई लाइन तो पैरेलल होगा ही, तो DF इज पैरेलल। नाउ हम क्या किए कि AD बाय DB इधर से लिखे, और दूसरा बार में हम AE बाय EC तो दिया हुआ ही था, और AF बाय EC किए। ये दो पॉइंट वहां हमको मिला था, आप शुरुआत में देखे होंगे। तो AF बाय FC किए और AE बाय EC किए, तो इससे क्या हुआ AF बाय FC and AE by AF by FC and AE by EC जो है बराबर आ गया। वहां पर हम देखे तो दोनों बराबर आ गया था। तो AE by EC और AF by FC, तो दोनों में एक जोड़ दिया, प्लस वन प्लस कर दिए, तो AE प्लस EC तो AC ही होगा, और AF by प्लस FC भी AC ही होगा। तो AC by EC का जो है AC by FC, तो इससे दोनों क्या पॉइंट आया, EC इक्वल टू FC हुआ। पॉसिबल है EC जाके हम लोग कर सकते हैं। हेलो, यस सर। EC का दूरी और FC का दूरी दोनों बराबर कैसे हो सकता है? मैं इससे पता चल रहा है कि नहीं, ये जो है EC एंड FC दोनों का डिस्टेंस बराबर है। यदि उसी वक्त ये पॉसिबल है जब दोनों पॉइंट सेम प्लेस, जब दोनों ये सेम ही प्लेस पे होगा तभी ये हो सकता है, और यदि ये सेम ही प्लेस पे है तो DE इज पैरेलल टू EC होगा। इसको समझ गए? यस सर, समझ गया सर, समझ आ गया सर। ठीक, इसको एक दो बार और पढ़ेंगे तो याद रहेगा, ऐसे तो सिंपल करने से नहीं होगा। इसको आप पढ़ेंगे तो ठीक रहेगा, याद हो जाएगा। और ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरी जो पहला वाला था 6.1 वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको पढ़ना तो जरूरी ही है, उसको तो याद रखना ही है। ठीक है, फॉर टुडे थैंक यू। हेलो थैंक यू सर।